हे गाइस, वीडियो थोड़ा लेट हो गया। आई मीन टू से 1 तारीख से एग्ज़ाम हो गए हैं, बट स्टिल उस पर मैंने कुछ ना कुछ बनाया है। अब एग्ज़ाम्स में बच्चे क्या क्या मिस्टेक करके आते हैं मैं बताने जा रही हूँ। नंबर 1 इज़ टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही फटाफट देख ले कि कौन से क्वेश्चन आपको एक्चुअल में अटैम्प्ट करने हैं। उन पे हल्का सा साइड से डॉट लगा दें, सो दैट आप जब लिखने जाएंगे तो आप बीच में बैठ के सपोज स्टार्टिंग के 2 आंसर कर लिए, थर्ड और फोर्थ का कन्फ्यूजन हो रही है, ये भी आता है ये भी आता है, लेकिन इसका बी पार्ट नहीं आता, इसका बी पार्ट कितना आता है, और उन सब में आप सोचते सोचते टेंशन होने लग जाते क्योंकि घंटे कम बचे होते हैं और स्पीड भी मेंटेन करके चलनी पड़ती है। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले ही पॉइंट मार के चले, डॉट ला के चले जो आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और बाद में बिल्कुल ना सोचे कि ये वाला छोड़ के वो वाला कर लेती हूँ। सो उन्हीं को ही अटैम्प्ट करें। नंबर 2 इज़ ज़्यादा लेंदी मत लिखे किसी भी आंसर को। ऑलमोस्ट सब 20 मार्क्स के ही होते हैं। सो आप 4 to 5 पेजेस आगे पीछे काउंट करके उससे ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि उससे ज़्यादा आप लिखने बैठेंगे तो आप सारे अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर श्योर आपको छूटेगा ही छूटेगा, या फिर कोई अटैम्प्ट करा भी है तो वो आधा ही हो पाएगा। इसके अलावा जो पहले आता है वही वाला अटैम्प्ट करे, सो दैट इम्प्रेशन अच्छा पड़े कि हाँ भाई स्टूडेंट को आता है, टॉपिक की नॉलेज है और प्रॉपरली उसने एक्सप्लेन भी करा है। फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं लिख दिया ऐसे ही। इसके साथ ही सीक्वेंस वाइज करें। सीक्वेंस वाइज आई एम नॉट सेइंग कि 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करें, नहीं। 1 के बाद अगर सीधा थर्ड वाला तो थर्ड, 4 छोड़ के अगर फिफ्थ वाला तो फिफ्थ, ऐसे करके फिफ्थ वाला छोड़ के अगर 6th आता तो 6th, ऐसे करके तो आप सीक्वेंस मेंटेन करके चले, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आपका कोई छूट तो नहीं गया। इसके अलावा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बना के चले। अब डायग्रामेटिक थ्योरी में कहाँ से आ जाएगा, सिंपली आप बादल जैसा कुछ बना सकते हैं या एरो टाइप करके प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हाँ, हर आंसर में कंक्लूजन ज़रूर मेंशन करें। अगर डिफरेंशिएट वाले हैं तो छोड़ दीजिएगा, बाकी कमेंट वगैरह करने वाले, कमेंट द फॉलोइंग, या फिर नॉर्मल कोई टॉपिक पूछा व्हाट इज़ दिस इम्पैक्ट एंड ऑल, सो उसका कंक्लूजन मैंडेटरी है। और आंसर लेंथी करने के लिए इसलिए बोली क्योंकि कंटेंट ख़त्म हो जाता है, टॉपिक हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बट स्टिल कुछ रह जाता है थोड़ा बहुत पेजेस वगैरह, किसको कैसे थोड़ा एक्सटेंड करें, तो एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करें उस कॉन्सेप्ट को। दैट्स इट। आई होप ये कुछ की पॉइंट्स आप माइंड में लेके चलेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे और एक पेज नंबर सेट करके चलेंगे एज़ पर दी क्वेश्चन, तो आपका प्रॉपरली अटैम्प्ट भी हो जाएगा, क्लोजअप भी हो जाएगा, साथ ही आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्ज़ाम। कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाए, सारा नहीं कवर कर पा रहे तो सिलेक्टिव करके जाए, जो